इसराइल पर हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई की पहली पोस्ट वायरल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर की गई पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान की जानिब से इसराइल पर सैकड़ों मिसाइल दागे जाने के बाद सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर अपनी एक पोस्ट में एआई टेक्नोलॉजी की मदद से बनी मिसाइलों की तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में ये आयत लिखी नसर मुन्ने लिलियन ओएफेतहकिन। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और अब तक इसे सैकड़ों बार रीशेयर किया जा चुका है। इन्होंने एक और पोस्ट में फारसी और इब्रानी ज़बान में ये भी लिखा कि अल्लाह की मदद से मुस्तकबिल में सहूनी हुकूमत और उसके खस्ता हाल ढांचे पर मुज़ाहमती हमले मज़ीद मजबूत और दर्दनाक होंगे। वाज़ेह रहे कि ईरान ने इसराइल पर 400 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल की जानिब से 400 बैलिस्टिक मिसाइल अस्फ़हान, तब्रेज़, खुर्रमाबाद, कल्ज और इराक से फायर किए गए, जिसके बाद मकबूजा बैत अल मक़दस समेत इसराइल भर में सायरन बजने लगे। मिसाइल हमलों के बाद इसराइलियों ने बंकर्स में पनाह ली। मकबूजा फ़लस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों पर हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमलों को रोकने में सहूनी हुकूमत का आयरन डोम नाकाम रहा है। हिज़्बुल्लाह ने मकबूजा शहर हफ़ा के अतराफ़ के इलाकों और लबनान की सरहद के करीब मुतअद्दिद सहूनी फ़ौजी अड्डों पर हमले किए हैं। एनी शाहिदों ने शहर हफ़ा के अतराफ़ में पे पे मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुने जाने की खबर दी है। आयरन डोम, हाउ डिड आयरन डोम collapse and an barrage of missiles from Hamas and Hezbollah? No in detail, The Economic Times। मौसूला फुटेज और एनी शाहिदों के मुताबिक सहूनी हुकूमत का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम हिज़्बुल्लाह के मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। एक रिपोर्ट में हफ़ा एयरपोर्ट पर खतरे का सायरन बजने की खबर दी गई है। सहूनी मीडिया ने भी हफ़ा के नज़दीक कुर्रियत अता में मिसाइल गिरने के बाद आग लगने की खबर दी है। सहूनी मीडिया के मुताबिक कुर्रियत अता, तमरा और शिफाउमरों में खतरे के सायरन बज उठे। सहूनी फ़ौज के मीडिया ने भी एतराफ़ किया है कि अल जलील और हफ़ा पर 10 मिसाइल दागे गए हैं। उधर हिज़्बुल्लाह ने एक मुख्तसर बयान में बताया है कि अल ज़ौरह में गासिब सहूनी फ़ौजियों के एक अड्डे पर हमला किया गया है। हिज़्बुल्लाह लबनान ने एक बयान जारी करके बताया है कि उसने मंगल की सुबह शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन में गासिब सहूनी हुकूमत के चंद फ़ौजी मराकज़ पर तोपों से गोलाबारी की। हिज़्बुल्लाह लबनान ने बताया है कि यह हमला श्तोला सहूनी कॉलोनी के गेट पर जमा सहूनी फ़ौजियों के एक दस्ते पर किया गया है। सहूनी मीडिया ने तुल अबीब के 15 लाख साकनीन के पनागाहों में चले जाने की खबर दी है। मीडिया ज़राए ने चंद घंटे कबल तुल अबीब की फ़िज़ा में धमाकों की खबर दी थी। इस धमाके के बाद सहूनी आबादकारों को पनागाहों की तरफ भागते हुए देखा गया है। Deadly fireworks display over Tel Aviv. Goodness, there was an impact just to the left of us here. महर खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सिपा पासदारान इनकलाब इस्लामी ने गुज़िश्ता रात इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए, जिसमें सहयूनी फ़ौजी मराकज़ और मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने ईरान से अपील की है कि इसराइल पर मज़ीद हमले न करे। पेंटागन के तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि अमरीका खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का ख्वाह नहीं। याद रहे कि सहयूनी हुकूमत की जानिब से तेहरान में हमास के आला रहनुमा शहीद इस्माइल हनिया और बैरूत में हिज़्बुल्लाह के सरबराह शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह और ईरानी फ़ौजी मुशीर जनरल अब्बास नीलफरोशान को शहीद करने के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी। ईरान ने मंगल की शब इसराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिनके बारे में तफसीलात सामने आ रही हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तुल अबीब और मकबूजा बैत अल मक़दस में दर्जनों धमाके हुए। इस दौरान दारुल हुकूमत समेत इसराइल भर में सायरन बजाए जाते रहे और तमाम शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का हुक्म दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक माहिरीन की सोशल मीडिया पर वीडियोज़ का जायज़ा लेने के बाद राय सामने आई है। माहिरीन का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर हमले में मुमकिना तौर पर शहाब-3 मिसाइल इस्तेमाल किए। शहाब-3 की अक़साम इमाद-अ-ग़दर के टुकड़े वीडियोज़ में काबिल शनाख्त हैं।
माहिरीन का ख्याल है कि खैबर शिकान जैसे मॉडल इस्तेमाल किए जाने का इम्कान ज़्यादा है और बहुत कम इम्कान है कि हमले में फतह हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया हो। हिज़्बुल्लाह ने इस्राएली फ़ौज की लबनान में दाखिल होने की पहली कोशिश नाकाम बना दी। बैरूत, लबनानी मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इस्राएली फ़ौज की लबनान में दाखिल होने की पहली कोशिश नाकाम बना दी, जिसमें सहूनी फ़ौज को नुकसान भी पहुंचा। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली फ़ौज ने बुध के रोज़ लबनान की सरहद पर कायम इलाके इब्से से लबनान में दाखिल होने की कोशिश की, जिस दौरान इसराइल फ़ौज और हिज़्बुल्लाह फाइटर्स की स्पेशल इन्फेंट्री रिज़वान फोर्स के दरमियान तसादुम हुआ। अल जज़ीरा के मुताबिक हिज़्बुल्लाह फाइटर्स ने इस्राएली फ़ौजियों की लबनान में ज़मीनी रस्ते से दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी और इस दौरान इस्राएली फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। लबनानी खबर एजेंसी अल मियादीन का कहना है कि बुध की सुबह इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान होने वाली झड़प में 20 इस्राएली सिपाही ज़ख्मी हुए, जिन्हें हेलीकॉप्टरों के ज़रिए इस्राएली अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि कुछ इस्राएली फ़ौजियों की हलाकतों की भी इत्तला है, मगर इस हवाले से अभी कुछ वाज़ेह नहीं। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने अपनी फ़ौज की डिवीज़न 98, जो कि 10 से 20,000 फ़ौजियों पर मुश्तमिल है, इसे लबनान की सरहद पर तैनात कर रखा है और इसराइल ने लबनान में ज़मीनी कार्रवाई करने का ऐलान भी किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज़ बाबाए कौम महात्मा गांधी और साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के यौम पैदाइश के मौका पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, तमाम हम वतनों की तरफ से हम काबिल सद एहतराम बाबाए कौम को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं। सच्चाई, हम-आहंगी और मुसावात पर मबनी उनकी ज़िंदगी और नज़रियात हमेशा अहल वतन के लिए मशअल रहेंगे। उर्दू की इस न्यूज़ बुलेटिन को बड़ी मुश्किल से तैयार करते हैं। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की ज़हमत फरमाएं।